lot in tarot, destiny, all of that, divination tools. So astrology, zodiac signs, placements of the houses, all of that. डिफरेंस है थोड़ा. वी बिलीव इन दिस बट हम हाँ. करवाते नहीं हैं. We don't do that. मतलब YouTube के थ्रू अगर कुछ देख लिया तो देख लिया. और एक और चीज होती है इसमें, एक हाँ मैं बोलने वाली थी, एक होती है जैसे जैसे कुंडली भी देखते हैं, वो सब तो नहीं करवा रहे. वो मतलब वो कुंडली सिर्फ मतलब पता है बचपन की बनी हुई है, वो अलग बचपन है. की अलग होती है, और हम वो पता है कि शादी में देखते हैं, हाँ. मिलवाते हैं टाइप्स. That is different. दैट इज डिफरेंट. बट जैसे कुंडली देख के पता चल जाता है ना कि इतना समय खराब चल रहा है तो इनके पास Yeah. समय नहीं है टाइप्स. वी डोंट बिलीव इन दैट. हाँ. और बिलीव इन द सेंस हमें भी, अगर हम बिलीव भी करते हैं ना तो हमें पता है कि ये नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि अगर आप करवाते हो ना और फ्रीक्वेंटली करवाते हो तो वो सक्सेस या वो जो भी चीज़ें होनी होती है ना, वो सक्सेस अगर मिलनी होती है तो डिक्रीज हो जाती है. अगर आपको 10% सक्सेस मिलनी है तो वो 5% या 4% पे आ जाती ब्लॉकेजेस है. आ जाते हैं एनर्जीज में, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं. ब्लॉकेजेस आ जाते हैं. तो यस वी डू बिलीव इन दैट, बट वी डोंट रिलाई ऑन इट. यस हम इतना करवाते भी नहीं. मतलब हाँ ठीक है, हमें पता है कि यार ये सच होते हैं. एग्जैक्टली. इट्स नॉट लाइक यार 100% ट्रस्टवर्दी तो कुछ भी नहीं होता. नहीं होता. इवन हैंड वॉश भी 99.9% जम्स मारता है. तो वो 8% तो हमेशा रहेगा ही, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ योर लक और योर एक्चुअली योर हार्ड वर्क, नॉट इवन योर लक. हार्ड वर्क. हाफ इज योर धर्म, द अदर हाफ इज योर कर्म. सो इट्स दैट. वी आर बोथ हिंदू पंजाबी. सो हमारा पूर्ति चोपड़ा, श्री स्पृशा कौरा. बट सबसे बड़ी चीज, वी बोथ आर पंजाबीज एंड ना हम ड्रिंक करते हैं ना हम नॉनवेज खाते हैं. जितने भी गॉड्स गॉडेसेस हैं हमारे हिंदुइज्म में, ऑलमोस्ट सब में ही हम बिलीव रखते हैं. सो माता रानी, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्ण, एवरीबडी, गणेश जी. हम तो गणेशा रखते भी हैं गणपति पे हम दोनों. सो दैट नवरात्रों में भी कीप व्रत एंड एवरीथिंग. हमारा बहुत ऐसे वो है, लाइक वी आर वेरी डिवोटेड व्हेन इट कम्स टू बड़ा मजा भी आता है. मतलब जैसे वी एंजॉय इट. गणपति जी भी जब आते हैं बहुत अच्छा लगता है. तो हमने वो लगा रखा है. जैसे मैं थोड़ा बहुत कुक करती हूँ तो मुझे पता है मेरे जब गणपति जी आएंगे उन्हें पापड़ी चाट देनी देनी है टाइप्स. तो इसका भी ऐसा है कि मेरा भी जब fix है. गणपति जी आएंगे तो ये बनाएगी, ये Fix है. करेगी, वो डेकोरेट करेगी. डेकोरेशन हमारे में बहुत भी होते थे. सो वी हैड लाइक दिस होल 1 मंथ, ये जो है पूरा गणेशा का, इट इज डिवोटेड टू जस्ट डेकोरेशन. तो हमारा वो भी बहुत होता था. बट वी एंजॉयड अ लॉट. हाँ दोनों ही ना. दुर्गा पूजा हो गया, नवरात्रि हो गई, पंडाल हो गए. इवन अब तो हम सोसाइटीज में रहते हैं तो वो चलते रहते कुछ ना हैं. कुछ होता रहता है. तो So we keep going to each other's societies for that. It's very fun. We really enjoy it. Yes. Plus I feel like this thing ना कि like hope I think बहुत रहती है spirituality. If you're a spiritual person, you are more likely to have a lot more hope in life than a person who is not attached to these things. Don't quote me on this. It's just my personal opinion. मेरे पे साइंस मत लेके आ जाना. This is the articles. You're wrong. It's just my personal opinion. That's it, guys. Yes. Okay. Next topic of our girl talk. Something we're working on emotionally or mentally. So, for those who don't know, मैं psychology कर रही हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है background में all the freaking time. इसने psychology करी है 11th-12th में, so she's also very aware of what things are. तो हमारे लिए we've always been, I think both of us, we've been very in tune with our emotions. I think ये एक factor रहा है. We don't suppress them. Yes. We try when we never suppress emotions. रोना आ रहा है तो रो दो. गुस्सा आ रहा है तो कर दो. We don't. Although I don't think anger is an emotion we feel a lot. At least इतना हाँ. उतना नहीं. Personally उतना speaking, नहीं. anger is one of the emotions जो मेरे बहुत कम निकलते हैं. I think the main mental and emotional block. The mic is back, guys. यार 5 मिनट भी नहीं हुए हैं. क्या प्रॉब्लम है इससे आज? Anyway. Let's just like shut up for a minute. है कौन? देखो So Precious seeing he है कौन? I don't think you'll be able to tell from here. She's on my bay window now. She's trying to see कौन है. ये तो अच्छा लग रहा है. वापस आओ. Come back here. यार मैं यही सोच रही हूँ आज.
अबे बेड पे सोएगी तू? अरे मैं मजाक कर रही हूँ, मतलब मैं सीरियस नहीं हूँ। बैठ जा चुपचाप आके। नहीं बट सही में, अरे वो कर सकते हैं ना हम, जैसे 2 बजे वहां चले जाएंगे, वहां लेट जाएंगे मस्त, और उसके बाद सोएंगे इधर। गुड आइडिया। यार वैसे इसकी बेडरूम में बहुत, वो भी मतलब बेड तो है ही कंफर्टेबल, वो भी बहुत कंफर्टेबल है। तुम, थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। मैं बता रही हूँ क्यों कंफर्टेबल है, मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर रखे हैं और मुझे बहुत पसंद Yeah, we have a thing for software. We love software. है। ओके, डिस्ट्रैक्शन। Yeah, या emotions and mental blockages. It's a हाँ, vast topic. vast topic है। Especially हमारे लिए, because we've evolved a lot from like thing to thing to thing, year by year by year. So it's been like, I think let's start like when we started working on our emotions, or like when we learned about our emotions more. Okay. मेरे लिए it was COVID time. Class 10th में थे हम तब. हाँ, when COVID was like when it hit like at peak 2020 में, हम तब 10th में घुसे ही थे. We were like very new to this stuff, and तब sort of because mental health की बहुत बात होनी शुरू हो गई थी उस टाइम पे. I think तब like main stuff started. Plus मुझे बहुत anxiety रहती थी because of everything. बार बार news आना, माहौल ऐसा हो गया था आसपास. We were hearing sirens, we didn't know क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आसपास. So that was a very scary time. तब anxiety levels मेरे बहुत बढ़ गए थे. तो then I started sort of working on myself. थोड़ा बहुत मैंने journaling करनी शुरू करी. I made an art journal. Writing मैं usually journals में नहीं करती हूँ, but arts के through I sort of started creating a space for myself जहाँ पे I could share my expressions and emotions without hurting anybody or taking too much time of anybody. करेक्ट। मेरा तब स्टार्ट हुआ था. ओके, तो मेरा, मुझे पता कब चला वो तो बहुत बात की बात है, बट मेरा जो हिट है वो 8th स्टैंडर्ड में हो गया था। बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। बहुत बड़ा डिसीजन था दिल्ली से यहाँ मूव होना। मतलब आप सोचोगे यार क्या है, छोटी तो थी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं वहाँ बचपन से रही हूँ साथ, एंड अप डाउन करना, लाइक हर सैटरडे संडे वहाँ होना मेरा। एंड दादू कभी कभार तो ऐसा होता था कि मैं वीकडेज पे भी डायरेक्ट दिल्ली चली जाती थी, एंड देन दादू मुझे सुबह सुबह अपने स्कूटर से लाते थे, लाइक, और मेरे को स्कूल ड्रॉप करते थे, देन वो लेते थे एंड मैं वापस दिल्ली जाती थी। मतलब कोई बार ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ भी नहीं रही हूँ। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स तब रहे हैं, एंड बहुत 8th के बाद थोड़ा सा ड्रास्टिक चेंज आया मेरे पे, बिकॉज आई वेंट इन अ रिलेशनशिप, और फिर कुछ चीज़ें हो गई एंड देन वी सेपरेट। तो मुझे तब पता नहीं था कि यार ये क्या हो रहा है। तो बहुत मिक्स से इमोशंस थे, दिल्ली छोड़ना, ब्रेकअप, बहुत चीज़ें, और फ्रेंडशिप में भी ऐसा होता था कि यार दोस्त नहीं बन रहा कोई, वगैरह 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 वगैरह। I feel like हमारे मेन लाइफ के लेसन्स अब तक के मोस्टली फ्रेंडशिप के थ्रू। मतलब मेरे तो ऐसे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता क्या कमी थी क्या था, बट एवरीबॉडी वाज लाइक यार ये कैसी सी है टाइप्स। ये होता था, दिस हैपेंड। ये हाँ, ये मेरे ग्रुप, तभी तो हमारे ग्रुप में इतने लेट बात क्यों हुई है, बिकॉज में एक बहुत बड़ा रीजन था हमारे ग्रुप में कि लोग इन्फ्लुएंस करते थे यार ये ऐसी सी है, ये ऐसी सी है, ये ऐसी सी। फिर ना मेरे बहुत आउटबर्स्ट हुआ एकदम से कि यार ये क्या हो गया, ये क्या है, मैं क्यों रो रही हूँ, मैं इरिटेट हो रही हूँ। एंड रोना, इरिटेट, मुझे तब समझ नहीं आता था कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, ये सब चीज़ें नहीं पता थी, क्योंकि हमने ना साइकोलॉजी पढ़ी, नया नया वर्ड आया मेंटल हेल्थ, ठीक कर लो भाई, ऐसा लगता था क्या है ये। तो वो चीज़ें ना बहुत हिट करती थी कि एक सेकंड क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, सिर्फ वगैरह वगैरह चीज़ें। फिर देन आई स्टार्ट स्टडिंग बहुत चीज़ें, फिर मुझे पता चला नहीं, मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है, एंड आपको तो पता भी नहीं चलता कि आपको एंजाइटी हो रही है, आपको वो तब लगता है ना यार कुछ हो रहा है, घबराहट सी हो रही है। देन आई स्टार्टेड मेडिटेशन, और मेरे को ये मैंने शायद तुझे भी नहीं बताया। सो
पहले लाइक दिल्ली में एक डॉक्टर थी, तो वो ना मतलब जैसे आप घबरा जाना, एंड मेरा एग्जाम टाइम के थ्रू ना बहुत, ये पता है तुझे, एग्जाम टाइम के थ्रू बहुत गंदी ऐसे मतलब एंजाइटी बहुत गंदी एंजाइटी होती थी, मतलब इतनी ज्यादा होती थी कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी अपने आप को, और बहुत चीजें बहुत चीजें थोड़ी नहीं बता सकती, बट बहुत चीजें होती थी उस दौरान। तो मम्मी फिर उन आंटी के पास लेके गई, और उन आंटी ने बस एक चीज बोली, मेडिटेशन। तो उन्होंने ना मुझे एक आई मास्क दिया which has this प्रिज्म काइंड ऑफ थिंग, ग्रीन कलर का, और वो दोनों आंखों में लाइक प्रिज्म जैसा होता है वैसा था, और बस उन्होंने बोला ये डाल के सो जाओ, और नहीं तो अगर कई बार एंजाइटी होती है कुछ होता है ना, तो बस ये डाल के आंखें बंद कर लो और जस्ट सिट, और कुछ नहीं सोचना। तो मे बी वो मेरे दिमाग में वो प्रिज्म की वजह से ये क्या एंजाइटी धीरे धीरे कम हो गई। नाउ मेरे को वो अभी भी है, बट मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं नॉर्मल आईज बंद करती थी, एंड नाउ इट्स दिस इज नाइस, दिस आई डिडंट नो, ये पहली बार। हाँ, ये वाली मेरे को ये टॉक कर रहे हैं ना हमारी, तो वो चीज काफी अच्छी थी। मतलब अब मुझे ये याद नहीं है कि किसके लिए लेके गई थी, क्यों लेके गई थी, मेरे पास वो मास्क कहाँ से आया, आंटी से पूछियो मुझे। हाँ, मैं वही पूछूंगी कि ये मास्क कैसे आया है बस। बट या वो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज रहा मेरे। This is like the starting of our of us learning about our emotions and trying to like learn more about ourselves, I'd say. So emotions I think काफी अच्छा जरिया है खुद को समझने का and to understand who you are as a person. This is honestly a big thing personally, like हम दोनों की लाइफ में, because हम बहुत शेयर करते हैं चीज़ें कि like यार ये फील हो रहा है, क्या करूँ, मुझे ये इस इमोशन में ये इस सिचुएशन में ये हो रहा है, what do I do. और एक और चीज़, हमारे आपको नहीं पता होगा, पता नहीं, बट हमारे घर पे जैसे बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज है। वन ऑफ द रीजन इमोशंस डील करने का इज सॉफ्ट टॉयज। हग योर सॉफ्ट टॉयज। Just I don't know, there's something super soft about soft toys. I think that's the name, that's where the name comes from. Soft toys, yeah. But there's just something so soothing about having like a plushie with you at all times. In fact, there's this guy on Instagram that I follow. His name is Sid. I think he's from Australia or America. मेरे को याद नहीं है. He has a duck soft toy, and he makes videos about him dealing with his anxiety with his duck soft toy. And वो उसके पास बहुत सालों से है. And that is adorable. वो जहाँ भी जाता है वो उसको लेके जाता है साथ में. It's very cute. And I think that is a very sweet way of handling things. Also, ये आप लोगों को सोच रहा होगा हम भाषण दे रही है क्या 20-20 साल की लड़कियां। This is a podcast. नहीं फिर मतलब जैसे लोगों को लगता है ना 20 साल की लड़के, तुम्हें क्या पता, तुम्हें इमोशंस के बारे में। This is mostly for like the girls and boys like under our age, so like 20 से under our age और around our age. Also हमने इतना कुछ देख लिया ना कि हमें अब पता है चीजें, और हाँ ठीक है, एग्री, मतलब उस लेवल का नहीं पता होगा, उस लेवल का स्ट्रेस नहीं, सीखना भी बाकी है, सीखना बाकी है, और उस लेवल का स्ट्रेस अभी हमने नहीं झेला है कि ऑफिस जाओ, घर संभालो, एडल्टिंग का स्ट्रेस हमने नहीं झेला है, नहीं झेला है। स्टिल इन आवर मतलब टीनेज ही मान लो, अभी 20, so sort of, हाँ अभी एडल्टहुड आएगा 1-2 साल में, so बट स्टिल मतलब बहुत सारी चीजें सीख ली है, और बहुत चीजें हैं जो I think one of the main factor is कि हमने ना we don't run away from things. कुछ लेसन मिल रहा होता है तो we are the type of people who we're very keen to learn it. कुछ अगर यूनिवर्स बताना चाह रहा है, कोई हम पैटर्न नोटिस करते हैं एक दूसरे की लाइफ में भी, तो we point it out कि ये हो रहा है, वर्क कर इस पे, there's something that somebody is trying to tell you. और मेजर, और मैं बता रही हूँ ना हमारी फ्रेंडशिप क्यों टचवुड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि अगर मैं कोई गलत कदम ले रही होती हूँ, XYZ एनीथिंग, इसे पता है ये चीज़ गलत है तो है, एंड मुझे पता है हाँ मैं उस इमोशंस में शायद ये कर बैठूंगी, शायद ये चीज़ गलत कर रही हूँ, शी नोज मी, वो तुरंत मना कर देगी, तो आई विल अंडरस्टैंड कि यार आई थिंक मैं उस इमोशंस में ज़्यादा ही बह गई हूँ। तो वो बोलते हैं ना कि कम दोस्तों बट बहुत अच्छे हो। आई एम वेरी हैप्पी, लोग मुझे शायद बोलते होंगे कि तेरे सिर्फ स्कूल फ्रेंड्स के सिर्फ 2 दोस्त हैं। आई डोंट केयर, वी लव इट, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा।
मतलब Always. ये हम दोनों के लिए तो है, हमारा जो तीसरा Yeah. दोस्त है चाय, उसके लिए भी है। मतलब वो हम दोनों को ऐसी ऐसी चीजें बताता है, हम उसे ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं, हम उसको इतना हेल्प करते हैं, वो हमें इतना हेल्प करता है। This is So, true. And I think this is a, यार पता है ये मैं बोलूँगी to anybody who's under our age या who's going through like loneliness in life of any sorts, कि आपको लग रहा है दोस्त नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं है या anything like that, यार wait करो, give it some time, you will find your people. करेक्ट। बिकॉज हमने भी 11th, सोचो 5th से 7 एक स्कूल में, फिर भी 11th में जाके दोस्ती हुई। देख रहे हो कितना, 6 साल तक भी वो बोथ क्राइम सेपरेटली कि दोस्त नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं है, सही दोस्त नहीं है। हाँ। एंड वी जस्ट डिडंट नो टिल लाइक 11th में द यूनिवर्स ब्रॉट अस टुगेदर एंड नाउ हियर वी आर। सो इट्स गोना हैपन इवेंचुअली, जस्ट गिव इट टाइम, you will find your way. Patience is the most powerful ingredient in this pot of life. हम भी पहले सोचते थे यार पेशेंस बिल्कुल नहीं है, पेशेंस खत्म हो रही खत्म हो रही है, बट वो धीरे धीरे आ जाती है। ओके पानी गाइस, ये मैं टम्बलर लिया मैंने कुछ टाइम पहले बिकॉज हम दोनों ही पानी नहीं पीते। दिस थिंग, तुम लोग पानी पियो यार। एनीबडी वाचिंग दिस वीडियो, ड्रिंक गाइस। फ्रॉम नाउ ऑन एवरी टाइम आई से गाइस यू हैव टू टेक अ सिप ऑफ वाटर। देयर यू गो, हाइड्रेशन चैलेंज। ये उन लोगों के लिए जो पानी नहीं पीते, जो पानी नहीं पीते, या सो दिस इज फॉर देम। ऑलराइट, दैट वाज अबाउट इमोशंस एंड मैच्योरिटी। अभी भी वैसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। वी आर ऑनेस्टली, आई थिंक हम 1.1% आगे आए हैं ऑन लाइक अ स्केल ऑफ सही वो। बट आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज इवन इफ थोड़ी प्रोग्रेस हुई है like right now if I could talk to my 13 or 14-year-old self, she would be very happy where I am emotionally in my life. बट आजकल वही है ना कि आजकल बच्चे, यार हम बच्चे ही बोलेंगे, ठीक है हम खुद बच्चे, बट हमारे से छोटे तो बच्चे ही हुए। वो लिटरली दे आर लाइक दीदी क्या बातें कर रही है। People think we're very uncool when we talk about these uncool things. and also okay, तो मेरी मम्मा ट्यूशन लेती है। सो ट्यूशन में जितने बच्चे हैं तो दे आर लाइक 7th 8th स्टैंडर्ड के, और मैं जैसे नाइट स्टे के लिए जा रही थी तो मैंने मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी मैं जाऊंगी, मैं आराम से आ जाऊंगी कल, कितने भी बजे भी रात तक भी आ जाऊंगी। एंड मॉम नोज, मतलब एक हफ्ते से बात हो चुकी है। तो दे वाले वाओ दीदी आपको तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार ही बोलो और हो गया। लाइक बेटा ऐसा नहीं है, We built it. एंड ऑल्सो एक हफ्ते पहले उनको पता है कि हाँ इसकी ड्यूटी खत्म होगी, ये चली जाएगी फिर अपने फ्रेंड के घर, तो ऑफ कोर्स चीजें डिफरेंट हो जाती है। तो मैं जा रही हूँ और मैं मम्मी को बोलती ठीक है मम्मी जा रही हूँ टाइप्स। तो दे लाइक वाओ दीदी वैसे आप नाइट स्टे कर रहे हो, मतलब हमारी मम्मी तो कभी जाने नहीं दे एंड दिस दैट थिंग। तो मम्मी बोलती बेटा उससे एज पूछ लो जरा। तो उन्होंने एज पूछी 20 साल की। मैं फर्स्ट टाइम लाइक ऐसे नाइट स्टे के लिए प्रॉपर नाइट स्टे के लिए जा रही हूँ, और उसमें से एक लड़की बोलती फिर तो मैं ही ठीक हूँ, 3 बार ही कर चुकी हूँ। Well damn, okay. फिर अब मैं क्या ही बोलूं। एंड मैं ऐसे बोलती कि यार वो ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन चल रही थी तो मम्मी वो बोलती कि नहीं इसके नखरे नहीं है, ये शी हैज एंड्रॉइड एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। तो शी वाज लाइक यार मेरे पास तो आईफोन है, और मैं ऐसे 8वीं क्लास के बच्चे एंड यू हैव आईफोन, लाइक क्या ही बोलूं। हम जेन जीज है बट हम मिलेनियल्स हैं। I would rather say I'm millennial, honestly. But वो मैंने तेरे को रील भेजी थी ना 96 to 2005 they are Gen Zs but they are not. They're not. Yeah, that They are is very actually true. I think a lot of people will relate to this. जितने भी थोड़े old school type के हैं, who are like feeling very like out of what's that word for it? Out of sense. समझ गए ना आप, like out of कह रहे समझ गए ना आप, वो प्रश्न थोड़ी ना है, समझ गए ना आप। left out, FOMO, there you go. जिनको भी FOMO हो रहा है कि ये जनरेशन क्या हो गई है, you're not alone. बहुत सारे हम हैं ऐसे who can relate to you. So yeah, that's that. So yeah, That's it. For emotional and mental. क्या था topic? Go back to the front of the video, you'll know the topic. But yeah.
So हम लिख देंगे. हाँ. So I think बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया, आप लोग भी बोर हो गए मैं पार्ट्स में होंगे. डालूंगी by the way, मैं पार्ट्स में मैं फिर भी दे ले. बोलती रहती हैं. But anybody who could relate, do subscribe because we try to post every once in a while, जो कि हो नहीं पाता, but we're gonna try to be more consistent this semester. We're gonna try to be more consistent this semester. We'll try. Because यार पिछला सेमेस्टर हम दोनों के लिए बहुत hectic रहा है. तो now we're like कि ये वाला सेमेस्टर we're gonna take very chill होके, because पिछले सेमेस्टर में हम इतने high stress levels पे थे ना यार, we cannot even explain कितना ज़्यादा हम स्ट्रेस के अंदर दब चुके थे. There is no reason for it, honestly. मतलब सेमेस्टर टफ था, but like वैसे we just took stress for no reason, which is very sad if you think about Sure, it. कोई बात नहीं. But It's okay. बीत गया तो बीत गया. बीत गया so बीत गया. It's over now. It's We're over. in our holidays. So yeah, stay positive, stay happy, stay healthy, drink water, Yes. and do subscribe to the channel. Like this video. Bye. Hit the bell icon. Bye. Follow us on our Instagram. Bye. Okay, for real though. Bye. P square signing off.